अगर मैं किसी पेरेंट्स से पूछूं कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, तो शायद ही किसी पेरेंट्स के पास जो है इसका जवाब हो। या मैं अगर उनसे पूछूं कि उनके बच्चे में कौन सा ऐसा जो है स्ट्रॉन्ग पार्ट है जिसके बदौलत वो अपने आने वाले उज्जवल भविष्य की कामना कर सकता है या एक्सपेक्ट कर सकता है, तो शायद ही उनके पास कोई जवाब हो। या किसी बच्चे को भी ये नहीं पता होता है कि उसमें फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। बट किसी भी देश के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों के फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम प्लान करे जिससे कि वो आने वाले समय में देश के लिए एक रिसोर्स तो साबित हो ही और अपने उज्जवल भविष्य को भी वो तैयार कर सके। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे नए एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है हमारे नए भविष्य के, नए भारत के लिए जो है एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करेगा जिसमें हम लोग एक डेवलप्ड इंडिया या ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जिसे हम कहते हैं, उसका हम लोग जो है बेस तैयार करके हम उसके लिए अग्रसर होंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये नया एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश के लिए किस तरीके से कारगर है और ये आपके बच्चे के लिए जो है किस तरीके से इम्पैक्टफुल है, क्योंकि इसमें जो है हमारे सारे बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों का भी देखना, ये सारा जो है इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में उन्हें किस तरह के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है और उन्हें कौन सा जो है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कैसे चुनना है। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ये हमारा आफ्टर 34 ईयर एजुकेशन में किया जाने वाला सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है, जो कि 1986 के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म है। अगर हम अपने देश के एजुकेशन पॉलिसीज पे देखें कि हमारा कैसे कैसे सुधार हुआ, तो देश के आज़ादी के साथ ही ये जिम्मेदारी जो है हमारे एजुकेशन पॉलिसी मेकर के ऊपर आ जाती है कि वो हमारे देश का भविष्य कैसे तय करे, जिसके बदौलत हमने अप्रॉक्स 70 साल हमने पार किया और उसमें हमने देश में बहुत सारे ऐसे इंजीनियर, डॉक्टर और जो है वकील और बहुत सारे ऐसे जो है ह्यूमन रिसोर्स तैयार किए जो हमारे देश का नाम काफ़ी आगे ले गए। तो सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया 1948 से 1949 के दौरान, जिसका काम हमारे देश में एजुकेशन को देखना था कि एजुकेशन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि उस समय हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही निम्न स्तर का था, सब बहुत ही पिछड़े स्तर का था। हमारे देश में लिटरेसी बहुत ही कम थी। तो उसका जो मेन फोकस था वो हमारा एजुकेशन को प्रमोट करना था, ताकि एक गरीब से गरीब तबके का इंसान भी उस एजुकेशन से जुड़ सके और मेन स्ट्रीम में आ सके। और इस तरह करते हुए कई सारे अमेंडमेंट होते हुए हमारा एजुकेशन का जो है जो सबसे लेटेस्ट पॉलिसी तैयार किया गया डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के द्वारा। ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारा तैयार किया गया नया एजुकेशन पॉलिसी है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसरो के साइंटिस्ट रह चुके हैं और उन्हें यह जिम्मेदारी जनवरी 2015 में ही दी गई थी और उनके कमेटी में जो है कुल 11 लोगों की कमेटी बनाई गई, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि आने वाले जो है समय में एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी को तैयार किया जाए जो हमें 2030 तक जो है एक ऐसा बेस तैयार करके दे जिसके बदौलत हमारा देश डेवलप्ड कंट्री बन सके। तो इनके टीम में जो है हर तबके के से जुड़े हुए लोगों को शामिल किया गया, हर समुदाय के लोगों को शामिल किया गया, जिनके पास एजुकेशन पॉलिसी बनाने की काफ़ी एक्सपीरियंस थे। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को सबमिट किया और उसे जो है ड्राफ्ट कमेटी ने 7 नवंबर 2019 को एक्सेप्ट किया एंड पब्लिकली जो है गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट किया है 29 जुलाई 2020। तो अब तक के ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए। ये प्लान किया गया कि 2025 तक ग्रेड 5 के जितने भी बच्चे होंगे उनको लिटरेसी प्रोवाइड करना है, न्यूमरेसी प्रोवाइड करना है, उन्हें लिटरेट कर देना है। 2025 तक जो है 50% तक ऐसे कम से कम ऐसे हम स्टूडेंट तैयार करेंगे, ऐसे लोग होंगे जिनके पास वोकेशनल एजुकेशन होगा और वोकेशनल एजुकेशन को मेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा।
जैसे अभी जो है वोकेशनल एजुकेशन को जो है मेन एजुकेशनल जो है यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स इन सब से अलग रखा गया है, लेकिन इस पॉलिसी के दौरान जो है हमारा 2025 तक 50% ऐसे लर्नर होंगे जिनके पास कोई ना कोई वोकेशनल एजुकेशन होगा, जैसे उनके पास जो है किसी तरह का म्यूजिक से जुड़ा हुआ हो टैलेंट, या किसी के पास जो है कोई कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोर्स हो। तो इस तरह के कई तरह के वोकेशनल कोर्सेज को स्कूल में ही इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और बच्चों को इसे एक्सेप्ट करने के लिए प्लान किया जाएगा। 3 से 18 साल के बच्चों में जो है वो 2030 तक उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्लान किया गया है। 100% लिटरेसी, एडल्ट लिटरेसी, ये 2030 तक हमें पा लेना है, यानी कि देश जो है 2030 तक इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर फुल्ली लिटरेट हो जाएगा। ये ऐसा ऑब्जेक्टिव रखा गया है। और GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो कि हमारे हायर एजुकेशन में उसको 50% तक हमें पहुंचाना है 2035 तक। इसका मतलब यह है कि इस प्लान के अंदर ऐसे सिस्टम्स को तैयार किया जाएगा जिससे बच्चा वो अपने हायर एजुकेशन के तरफ वो प्रमोट कर सके, अपने डेली जो है फैमिली लाइफ को जीते हुए, अपने फैमिली हर्डल्स को पार करते हुए, उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या फैमिली प्रॉब्लम हो, उन सबको देखते हुए वो जो है ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन के तरफ प्रमोट हो सके। इस चीज़ का प्लान 2035 तक किया गया, जिससे कि एक आम इंसान जो है वो हायर एजुकेशन की तरफ अपने आप को प्रमोट करे। हमारे देश में जो है 10th के बाद 12th और 12th के बाद हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लेने वाले बच्चों का संख्या बहुत ही कम है, उसे बढ़ाकर 50% तक करने का टारगेट रखा गया है, ताकि जितने बच्चे एजुकेशन पाएं उनमें से 50%, कम से कम 50% बच्चे जो है वो ग्रेजुएशन या उससे हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करें और उस डिग्री को पूरा करें। इसके लिए बहुत तरीके के फ्लेक्सिबल रूल्स बनाए गए हैं, जिसे हम लोग अब डिस्कस करेंगे। इस पॉलिसी को बनाने के लिए लगभग 2,25,000 रिकमेंडेशन रिसीव किए गए हैं, यानी कि 2,25,000 रिकमेंडेशन के बाद इस पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया है। इसमें जो है स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो होगा स्कूल्स में वो 30:1 टारगेट किया गया है कि हर स्कूल में 30 बच्चे पर एक टीचर को हमें अपॉइंट करना है। इसमें एक और खास बात यह है कि ट्रांसजेंडर जो है उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, उसके लिए अलग से प्लान बनाया गया है। इसमें जो है 3 लैंग्वेज पॉलिसी को एक्सेप्ट किया गया है, जिसमें हर बच्चे को कम से कम 3 तरह के लैंग्वेज, एक रीजनल लैंग्वेज, एक इंग्लिश, एक हिंदी या कोई अदर लैंग्वेज को वो पढ़ेगा। 3 तरीके के लैंग्वेज को पढ़ने के ऊपर फोकस दिया गया है। इसके लिए एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाने का प्लान है, जो कि परख नाम से जाना जाएगा। स्टूडेंट जो है उनको सब्जेक्ट्स चूज करने में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। पेरेंट के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का प्लान है। एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अभी आया है, इसमें पेरेंट्स के रोल को बढ़ाने का जो है प्लान है, जिसमें पेरेंट्स स्टूडेंट के बीच, पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच जो है इंटरेक्शन बढ़ेगा और पेरेंट्स का भी इनरोलमेंट होगा एजुकेशन में। इसके लिए पेरेंट्स को भी ट्रेन किया जाएगा कि उन्हें घर पे बच्चों को कैसे पढ़ाना है और बच्चों को जो है किस तरीके से ट्रेन करना है, घर पे क्या माहौल रखना है, इन सब से जुड़ी हुई चीज़ें पेरेंट्स को भी ट्रेन की जाएंगी। 1 वोकेशनल स्किल, एक वोकेशनल स्किल कम से कम हर बच्चे को जो है कंप्लीट करना है स्कूल के दौरान, स्कूलिंग के दौरान ही उसे अपना एक वोकेशनल कोर्स कंप्लीट कर लेना है। यानी आज जो है जनरली हम लोग क्या करते हैं, एकेडमिक्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद कोई वोकेशनल कोर्स करते हैं, तो वो वोकेशनल कोर्स आपको अब स्कूल के दौरान ही कंप्लीट कर लेना है। जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कम से कम 3 साल का आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग जरूरी है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक सेटअप तैयार करेगा जो
अम्ब्रेला बॉडी होगा, मीन्स कि ये सारे तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज या अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इन सब के ऊपर जो है ये देखरेख करेगी। बट इसमें जो है मेडिकल और लीगल जो है इंस्टीट्यूशंस वो शामिल नहीं होंगे। एक एकेडमिक बैंक भी तैयार किया जाएगा जिसमें आपके सारे क्रेडिट स्कोर यानी कि एक तरह से कहिए रिजल्ट या मार्क्स उसको स्टोर किया जाएगा और अंत में आपको जो है डिजिटली वो एकेडमिक क्रेडिट दिया जाएगा और उस क्रेडिट के थ्रू जो है डिफरेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए जो है एक स्टैंडर्ड बनाया जाएगा कि इन टीचर में ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, उन्हें ट्रेन किया जाएगा ताकि वो जो है नए एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हमारा पढ़ाने का पैटर्न तैयार होगा उसके लिए वो बच्चों को ट्रेन कर सकें। तो टीचर को भी इसमें ट्रेन किया जाएगा। जो सबसे बड़ी जो है हाईलाइट है इस पॉलिसी की वो है कि 10+2 का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है, यानी कि बच्चे 10 इयर्स तक एजुकेशन करते हैं, फिर 2 इयर्स का इंटरमीडिएट, इसको जो है अब खत्म करके जो है 5+3+3+4 ये सिस्टम पे जो है करिकुलम स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जिसमें एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जो 5 ईयर का जो एजुकेशन होगा वो 3 से 8 इयर्स के बच्चों के लिए होगा, जो सेकेंड 3 इयर्स का होगा वो 8 से 11 इयर्स के बच्चों के लिए होगा, जो नेक्स्ट 3 इयर्स का जो एजुकेशन होगा वो 11 से 14 इयर्स के बच्चों के लिए होगा एंड नेक्स्ट जो 4 ईयर का एजुकेशन होगा वो होगा 14 से 18 इयर्स के बच्चों के लिए। तो पहला जो हमारा स्टेज है उसे फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा जिसमें बच्चों को प्री स्कूलिंग के साथ साथ ग्रेड 1 और 2 का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जो सेकेंड 3 ईयर का जो है एजुकेशन है वो प्रिपरेटरी एजुकेशन होगा या लेटर प्राइमरी, जिसमें बच्चे को जो है प्राइमरी से ऊपर का प्लान दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ये एक ऐसा कोर्स तैयार किया जाएगा जिसमें प्राइमरी एजुकेशन से जुड़ा हुआ ही कोर्स हो, यानी कि ये 3 साल में उसको एक तरह का कोर्स पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट जो 3 ईयर होगा वो मिडिल स्टेज यानी कि अपर प्राइमरी कहा जाएगा और उस दौरान उसे एक जो कोर्स दिया जाएगा वो उससे मिलता जुलता कोर्स होगा जिसमें वो ग्रेड 6, 7 और 8 वो कंप्लीट करेगा। यानी कि हमारा पहला 5 साल का जो पढ़ाई होगा वो बेसिकली उसे जो है प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा और जो नेक्स्ट 3 इयर्स का होगा एंड 3 इयर्स का होगा उसमें उसको जो है लेटर प्राइमरी और अपर प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा जिसमें उसे बेसिक्स के बारे में जानकारी दी जाएगी एंड वोकेशनल कोर्स इंक्लूड किया जाएगा। जो लास्ट 4 ईयर का एजुकेशन बनेगा उसमें क्लास 9 से 12 तक का जो है एजुकेशन इंक्लूड किया गया जिसे सेकेंडरी स्टेज या हायर जो है स्टेज कहा गया। इसमें बच्चों के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज इंक्लूड किए जाएंगे। इसका सिलेबस अलग होगा, यानी कि ये जो 4 स्टेज में बनाया गया इन चारों का सिलेबस अलग अलग होगा। जैसे अभी हमारा जो है 1 से 10 तक का सिलेबस एक पैटर्न पे बनाया जाता है जिसमें 1 क्लास के बच्चे को फिर 2 क्लास फिर 3 क्लास इस तरह के सिलेबस बनाए जाते हैं कि 1 में पढ़ने के बाद उसको 2 में इतना पढ़ना है, 3 में इतना पढ़ना है, 4th में। लेकिन अब जो बनाया जाएगा वो पहले 5 ईयर का सिलेबस एक जैसा होगा, नेक्स्ट 3 ईयर का सिलेबस एक जैसा, उसके बाद के 3 ईयर का सिलेबस एक जैसा एंड उसके बाद 4 ईयर का सिलेबस एक जैसा। इस पैटर्न पर हमारा एजुकेशन सिस्टम अब काम करेगा। इसमें हो सकता है कि बोर्ड्स के भी जो है एग्जामिनेशन बनाया जाए, यानी कि 5 क्लास में भी एक बोर्ड होगा, 8 क्लास में एक बोर्ड होगा एंड देन 10 का बोर्ड हटाकर 12th में बोर्ड हो जाए, ऐसे चांसेस हैं। जो है हमारा एचआरडी मिनिस्टर का नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया गया। अब तक हमारा एमएचआरडी जो एचआरडी मिनिस्ट्री था उसको उसी के ऊपर जिम्मेदारी थी एजुकेशन पॉलिसीज की, तो अब उसका नाम हटाकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। यानी कि अब हम लोग एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो भी डिटेल्स हमें मिलेगा या जो भी नए सर्कुलर्स मिलेंगे वो एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से मिलेगा। इस नए एजुकेशन पॉलिसी के दौरान जो है जीडीपी का एक्सपेंडिचर 4% से बढ़ाकर 6% करने का भी प्लान है कि अब जो है एजुकेशन पे हम लोग 6% का एक्सपेंडिचर करेंगे।
दुनिया में मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो है वो एजुकेशन पे 6 से 8% के बीच जीडीपी का खर्च करते हैं। तो हमारा देश अभी इस मामले में जब पीछे था, वो इस एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जो है जब 6% करके वो हमारे एजुकेशन के ऊपर एम्फेसिस बढ़ाएगा, जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत करेगा, नए रिक्रूटमेंट्स करेगा टीचर का। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रेगुलर पीरियोडिकल इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो 6% यूज करेगा जीडीपी का, जिसमें वो अपने स्कूल्स के नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ साथ उसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोवाइड करेगा, नए कोर्सेज ऐड करेगा, उसके लिए नए टीचर्स को हायर करेगा, वोकेशनल कोर्सेज बढ़ाएगा और कई तरीके के जो चेंजेस हैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये 6% जो है वो हमारे जीडीपी का यूज करेगा हर साल एजुकेशन में। जो मेजर रिफॉर्म्स आए हैं हमारे स्कूल एजुकेशन में, उसमें हमारा पहला है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें वो बनाएगा कि हमारा फ्रेमवर्क क्या होगा एजुकेशन का। स्कूल्स, टीचर और एडल्ट एजुकेशन, इन सब के लिए आखिर क्या सिलेबस होना चाहिए वो भी नए तरीके से बनाए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमारे एनसीईआरटी के डिपार्टमेंट के ऊपर ही आएगी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लास 5 तक मदर टंग में होगा। अगर हिंदी स्पीकिंग बच्चे हैं तो उन्हें हिंदी में जवाब देना है, हिंदी में ही सब कुछ पढ़ना है। और इसे जो है प्रेफरेबली टिल क्लास 8 तक बढ़ाने का प्रावधान है कि क्लास 5 तक बच्चे जो हैं वो कुछ पढ़ेंगे, अपने मदर टंग में जो पढ़ेंगे उसे क्लास 8 तक अगर चाहें तो वो बढ़ा सकते हैं, पर अगर वो चाहें तो डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, अपने नए लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। क्लास 5 के बाद उन्हें ये ऑप्शन होगा। और जो है इसके बाद हमारा 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, बच्चों के लिए 360 डिग्री यानी कि हर तरह से प्रोग्रेस कार्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें उनका एकेडमिक रिकॉर्ड से लेकर हर तरह के एक्टिविटी रिकॉर्ड, वोकेशनल कोर्स का रिकॉर्ड, प्रेजेंट, एब्सेंट, नेचुरल बिहेवियर, व्हाटएवर जो भी हमारा 360 उसके अंदर आएगा वो सारा कुछ होगा, जिसमें उनका सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड भी होगा, जिसे वो खुद भी तैयार करेंगे, खुद एक्सेस करेंगे। स्टूडेंट के प्रोग्रेस के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें बच्चों का रिपोर्ट जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री लेता रहेगा कि हर बच्चा जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से एजुकेशन कर रहा है। बुक प्रमोशन पॉलिसी एंड डिजिटल लाइब्रेरीज को प्रमोट किया जाएगा। बुक्स अभी जो हमारे करंट हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा ताकि नए एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्हें जो है बनाया जा सके। साथ ही साथ डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू बच्चे जो हैं वो उस बुक्स को एक्सेस कर पाएंगे। ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर फॉर पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी, तो जितने भी जो है ये रिजल्ट वगैरह हैं ये इनको ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा ताकि टीचर का काम, स्टूडेंट को काम को जो है एजुकेशन मिनिस्टर देख सके। इसमें एक और हाईलाइट जो है वो कोडिंग विल बी टॉट फ्रॉम क्लास 6। क्लास 6 के बच्चे से कोडिंग, जैसे हमारा कोडिंग क्या हुआ, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इसमें उनको जो है प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा। कोडिंग लैंग्वेज जैसे जावा, C++, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, तो कंप्यूटर में उन्हें कोडिंग का जो है सिलेबस इंक्लूड किया जाएगा। बच्चों को कोडिंग क्लास 6 से ही सिखाया जाएगा। तो कंप्यूटर नॉलेज पर जो है काफ़ी एम्फेसिस यानी कि जोर दिया गया है। वोकेशनल कोर्सेज जो है वो क्लास 6 से ऐड कर दिए जाएंगे। बच्चे को जो है एक वोकेशनल कोर्स सेलेक्ट करना होगा और उस पे जो है उसे इंटर्नशिप लेना होगा। वो लोकल में इंटर्नशिप ले सकता है। जैसे अगर किसी बच्चे को जो है लॉन्ड्री में काम करने का वोकेशनल कोर्स लेना है, जैसे जो है लॉन्ड्री वर्क कैसे होता है, तो उसका कोर्स वो लोकल से इंटर्नशिप करके ले लेगा। या फिर किसी बच्चे को अगर कंप्यूटर में है तो वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जो इंस्टीट्यूट उसके लोकल में होगा वहाँ से इंटर्नशिप करके अपना वोकेशनल कोर्स कंप्लीट करेगा। तो वोकेशनल कोर्स को क्लास 6 से ही इंटीग्रेट किया गया है, जोड़ दिया गया है, यानी कि बच्चे जो 6 क्लास में होंगे उन्हें जो है एक वोकेशनल कोर्स सेलेक्ट करना मैंडेटरी हो जाएगा और उस वोकेशनल कोर्स पर उन्हें इंटर्नशिप यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए अपने लोकेलिटी में जो है अप्लाई करके और किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग लेकर उसे उस सर्टिफिकेट लेना होगा।
5+3+3+4 करिकुलम इंक्लूड किया गया। इसमें जो है गिफ्टेड चिल्ड्रेंस जितने हैं उनके एजुकेशन पर भी फोकस किया गया है। जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा जिससे कि गर्ल्स के लिए या ट्रांसजेंडर के लिए अलग से एजुकेशनल फंड तैयार किया जा सके। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को जो है क्लास 10 से एक्सटेंड करके 12 तक कर दिया जाएगा। जो करिकुलम का हमारा सिलेबस होता है, अब तक जो क्लास 10 तक 12 तक का जो सिलेबस है उसको कम किया जाएगा और उसमें कोर कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए जाएंगे, यानी कि जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें इंक्लूड किया जाएगा। जो ऐसे टर्म्स हैं जो अब बदल चुके हैं उनको वहां से हटा दिया जाएगा, उस टॉपिक को सिलेबस से आउट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका जो है प्लान है कि बोर्ड्स के एग्जाम को जो है कम कर दिया जाए, बोर्ड्स के एग्जाम के बर्डन को कम कर दिया जाए और उसे दो पार्ट में स्प्लिट करके एक ऑब्जेक्टिव एक डिस्क्रिप्टिव, जिसे सब्जेक्टिव हम कहते हैं, उसमें बदल दिया जाए। बोर्ड एग्जाम को जो है उसको इस तरीके से प्लान किया जाएगा कि वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज यानी कि बच्चों के नॉलेज को चेक करे, ना कि जो है सिर्फ रटे रटाए कॉन्सेप्ट्स को चेक करे। उसका मेन काम होगा कोर कॉन्सेप्ट को चेक करना, जिसके लिए वो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न को फॉलो करेगा। करिकुलम इस तरीके से बनाया जाएगा जिससे कि बच्चे के अंदर 21st सेंचुरी का जो नेसेसरी स्किल है या मैथमेटिकल थिंकिंग है या साइंटिफिक टेम्पर है वो डेवलप हो सके, कि वो साइंटिफिक अप्रोच तैयार कर सके या उसके अंदर मैथमेटिकल जो है स्किल तैयार हो सके। 21st सेंचुरी दैट इज मॉडर्न एजुकेशन या मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन को जो है इस करिकुलम में इंक्लूड कर दिया जाएगा। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, इस जो है एजुकेशन पॉलिसी का ये एक सबसे बड़े हाइलाइट्स में आता है कि साइंस और आर्ट्स के बीच कोई सेपरेशन नहीं रहेगा। यानी कि आज के समय में अगर हम लोग बात करें तो जो किसी बच्चे को अगर पढ़ना है फिजिक्स तो उसे केमिस्ट्री मैथ्स भी लेना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को हिस्ट्री लेना है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो वो फिजिक्स नहीं ले सकता है। क्लास 10 तक हम लोग सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं बट 11-12 में आते ही सब्जेक्ट्स हमारा बढ़ जाता है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स इस तरह हमारा सेपरेट हो जाता है। पर अब जो है किसी भी बच्चे को अगर फिजिक्स पढ़ना है तो वो फिजिक्स पढ़ सकता है, फिजिक्स के साथ अगर उसे ज्योग्राफी पसंद है वो ज्योग्राफी ले सकता है, अगर उसे मैथमेटिक्स पसंद है मैथमेटिक्स ले सकता है। यानी कि यहाँ पर जो है उसे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि वो अपने पसंद का सब्जेक्ट चुने और पसंद के सब्जेक्ट में जो है वो अपना एजुकेशन परस्यू करे। अब किसी बच्चे को अगर केमिस्ट्री नहीं पसंद है तो वो केमिस्ट्री नहीं लेगा, केमिस्ट्री की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेगा जो उसे पसंद होगा। तो उसमें करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वोकेशनल कोर्सेज, एकेडमिक स्ट्रीम्स लाइक म्यूजिक वगैरह सारे कुछ इंक्लूड किए गए हैं। वो चाहे तो केमिस्ट्री हटाकर जो है अगर उसे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो फिजिक्स मैथ लेकर और म्यूजिक अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट रख सकता है। तो इस तरीके से वो उसके पास काफ़ी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस रहेंगे जिससे कि वो पढ़ने में अपना इंटरेस्ट शो कर सके और अपना 100% दे सके। हमारा जो हायर एजुकेशन होगा वो उसका पैड जो है सिलेबस इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि वो इंटरनेशनल लेवल को compete कर सके। वोकेशनल टीचर और प्रोफेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट किया जाएगा, उन्हें आपस में एक सामंजस्य तय किया जाएगा। स्पेशल एजुकेशनल जोन्स बनाए जाएंगे, ऐसे रीजन्स जहां पर एजुकेशन क्वालिटी काफ़ी पुअर है उनके लिए स्पेशल एजुकेशनल जोन्स बनाकर उस एरिया में अलग तरीके से वर्क करके वहां का एजुकेशन लेवल को नेशनल लेवल से मैच कराया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं इनके लिए जो है एक अलग से इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कॉमन इंटरेस्ट एग्जामिनेशन लेगा जिसके थ्रू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट HEI हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया जा सकेगा। पर ये रिजिड नहीं है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अपना भी एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, हमारे देश में R&D रजिस्टर्ड एंड डेवलपमेंट ये काफ़ी पीछे है, इसे इम्प्रूव करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को बनाया गया जिसका
मेन काम होगा पीएचडी मास्टर्स के बच्चों को रिसर्च के तरफ फोकस बढ़ाना और उनके रिसर्च का यूटिलाइज करके सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स को उठाना, ताकि हमारा देश इंटरनेशनल लेवल पे जो है compete कर सके। होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, ये भी हमारे जो है एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जिसमें कोई भी स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन कर रहा है वो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, कई तरीके से कई बार एंट्री कर सकता है और कई बार एग्जिट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज किसी बच्चे को ग्रेजुएशन करना है तो वो अपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करके वो अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है। बट अगर किसी भी वजह से, मान लेते हैं सेकेंड ईयर में, अगर वो किसी भी वजह से, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो, या जो है किसी जॉब के वजह से हो, फैमिली क्राइसिस के वजह से हो, या फैमिली जो है एक्सीडेंट्स के वजह से, या किसी भी अनफॉर्चुनेट वजह से वो अपने पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाता है, तो वो अपने पढ़ाई को टेम्पोररीली बीच में छोड़ सकता है, एग्जिट कर सकता है। एंड आफ्टर फ्यू इयर्स, अगर कुछ सालों के बाद जब वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर लेता है और उसके पास समय बचता है, फाइनेंशियली वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है, तो अगर उसे फिर से अपने एजुकेशन को कंप्लीट करना है तो उसे पार्ट 1 में फिर से एडमिशन करने का जरूरत नहीं है। वो जहां से पढ़ाई छोड़ा था वहीं से अपना पढ़ाई शुरू कर सकता है, यानी कि उसके जो पहले के पढ़ाई में जो समय उसका लगा था वो फिर से यूटिलाइज किया जा सकेगा। साल में 2 सेमेस्टर्स होंगे और हर सेमेस्टर का जो है क्रेडिट स्कोर उसके डिजिटल जो है अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यूजी प्रोग्राम को 3 साल या 4 साल का रखा जाएगा आज की तरह ही। पीजी प्रोग्राम 1 से 2 साल का होगा, अभी जैसा है वैसा ही रहेगा। एक कोर्स बनाया जाएगा इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि 5 साल का होगा और उसमें ग्रेजुएशन और मास्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा। बच्चा जो है 5 साल में 6 साल का जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकता है। एमफिल को हटा दिया गया है, एमफिल जो हमारे यहाँ कोर्स है अब इस तरह का कोई कोर्स नहीं होगा। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो है टीचर इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ बनाए जाएंगे, रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़, यानी कि रिसर्च पे फोकस किया जाएगा, ताकि उस रिसर्च का जो आउटकम है वो हमारे सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स में यूज किया जा सके, देश को इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा किया जा सके। %50 ग्रॉस इनरोलमेंट बाय 2035 जो है 2035 तक ये प्लान किया गया है कि जो है 50% बच्चों को हायर एजुकेशन में इनरोल कर लेना है। इस जो है पॉलिसी में हर तरह के पॉसिबल कंडीशंस को डिस्कस करके उसके लिए पॉसिबल एंट्री और एग्जिट को प्लान किया गया है। अगर कोई बच्चा गरीब है उसे कैसे एजुकेशन देना है, अगर कोई बच्चा जो है डिसेबल है उसे कैसे एजुकेशन देना है, कोई ट्रांसजेंडर है उसे कैसे देना है, कोई गर्ल चाइल्ड है उसे कैसे देना है, किसी एरिया में जो है एजुकेशनल बैकवर्ड है तो उसे वहाँ पर एजुकेशनल प्लान कैसे करना है। तो हर तरह के पॉसिबल एक्सपेक्ट्स पे डिस्कस करके ऐसा प्लान बनाया गया है कि जो पढ़ना चाहता है उसका पढ़ाई हर तरीके से कंप्लीट हो। इवन जो है किसी पैसे की कमी से कोई बच्चा पढ़ने से ना रुक जाए। फेजिंग आउट एफिलिएशन सिस्टम इन 15 ईयर, आने वाले 15 सालों में एफिलिएशन के सिस्टम को हटाकर एक नया सिस्टम लाया जाएगा। और सिंगल रेगुलेटरी जो है अथॉरिटी बनाया जाएगा। कॉमन नॉर्म्स बनाए जाएंगे पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, प्राइवेट कॉलेजेस और पब्लिक कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनके लिए एक ही जो है तरह का नियम होगा। फी जो है फिक्सेशन पर हमारा बोर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करेगा, जो बोर्ड ऑफ मेंबर है वो तैयार करेंगे कि फी किस कॉलेज का कितना होना चाहिए, किस कोर्स का कितना फी होना चाहिए। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशनल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी MERU एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है
इंडियन नॉलेज सिस्टम लैंग्वेज, कल्चर एंड वैल्यूज को इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि बच्चे को कल्चरल नॉलेज भी दिया जाएगा। जो हमारे एजुकेशनल लैंग्वेजेस हैं उनको पढ़ाया जाएगा। इस दौरान उनका लिटरेरी, लैंग्वेज फैसिलिटीज, रिसर्च होगा लैंग्वेज पर, वो सब सारे इंक्लूड किए जाएंगे। एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जो लैंग्वेज बेस्ड हो, जो कल्चरल अवेयरनेस लाएगा। ऐसा नॉलेज सिस्टम हम तैयार करेंगे और प्रमोट करेंगे हम लोग ट्रेडिशनल आर्ट्स जो हमारा होगा, या लोक विद्या जिसे हम कहते हैं, उसे प्रमोट करने का भी प्लान किया जाएगा। साथ ही साथ जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आर्टिस्ट इन रेसिडेंस एस्टेब्लिश किया जाएगा, जहां पर लोकल आर्टिस्टिक कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। इस पॉलिसी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख मीटिंग करेगा ग्राम पंचायत में, 6,600 मीटिंग्स वो ब्लॉक स्तर पे करेगा, ताकि आम लोगों तक जो है इसे आसानी से और तेजी से पहुंचाया जा सके। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो 676 मीटिंग, स्टेट लेवल पर 100, रीजनल लेवल पे 6 से 8 मीटिंग्स, नेशनल लेवल पे करीब 12 मीटिंग, और नेशनल एजुकेशन टास्क फोर्स तैयार करना अभी बाकी है, उसे वो तैयार करेगा और इसके मदद से वो अपने इस एजुकेशनल पॉलिसी को लागू करेगा, आम लोगों तक पहुंचाएगा, स्टूडेंट टीचर के बीच इंटीग्रेशन तैयार करेगा। इस एजुकेशन पॉलिसी में टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसा हमने पढ़ा कि क्लास 6 से बच्चे को कोडिंग सिखाना शुरू कर दिया जाएगा, ताकि वो आने वाले समय में जब 15 सालों में वो पढ़कर तैयार हो, एक ह्यूमन रिसोर्स तैयार हो, तो वो जो है टेक्नोलॉजिकली जुड़ा हुआ हो। तो इसके लिए उसे एजुकेशन में उसे ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके कोर्सेज में ऐसे ऐसे इंक्लूड किए जाएंगे कोर्सेज, जिससे कि उसको जो है टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ने में आसानी हो। उसे जो है ई कंटेंट तैयार किया जाएगा जो उसके रीजनल लैंग्वेज में होगा, जिससे उसके पढ़ाई आसानी से हो सके। वर्चुअल लैब्स तैयार किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स हमारे ऐसे होंगे जिससे कि हमारा वो टेक्नोलॉजिकली हमारे दुनिया के किसी भी कोने से वो जुड़ जाए। डिजिटली इक्विप्ड स्कूल्स, कॉलेजेस, टीचर, स्टूडेंट्स, ये सारे जो हैं तैयार किए जाएंगे, जिनसे कि वो अपने आप को टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से जोड़ पाएँ, और इसके लिए जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। तो ये हुआ हमारा एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो हमारे आने वाले देश का भविष्य तय करने के साथ साथ आपके बच्चे का भविष्य भी तय करेगा। थैंक यू सो मच।